फतेहमंद नाम में आज शाम का मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आप सबको सलाम कबूल हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे सिसो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। आंसू ऐसे ही नहीं आ जाते। जब खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान उतर आती है तब हमारे आंसू वो आना शुरू हो जाते हैं और हम रोक भी नहीं सकते। ये खुदा की रूह की हजूरी है जो हमें महसूस होती है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज प्रस्तिश, बहुत जबरदस्त प्रस्तिश जिसे कहते हैं, और खुदा फरमाता है अपने कलाम में, वो ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो कैसे प्रस्तिश करे, रूह और सच्चाई से। वो ऐसे परिस्तार ढूंढता है। और हमारा ईमान है कि आज जो प्रस्तिश की गई है, इस प्रस्तिश के वसीला से काफी जिंदगियां जो है वो आजाद हुई हैं, बहाल हुई हैं। प्रस्तिश के वसीला से हमारे दिलों की जो बंजर जमीन है वो सराब हो जाती है। जब बंजर जमीन सराब होती है तो खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है। तो जब खुदा के कलाम का बीज हमारी दिलों की बंजर जमीनों पर बोया जाता है तो वो बेफल नहीं जाता, वो अपनी तस्वीर छोड़कर जाता है। मेरा ईमान है कि आज शाम जो मैसेज, जो कलाम खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो हम सबके लिए है। जितने भी लोग इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, हम सबके लिए आज का मैसेज, आज का कलाम मेरे लिए भी, मेरे घराना के लिए भी और तमाम जिंदगियों के लिए होगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरा ईमान है कि लोग आज अपने घरों में बैठकर अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। जोरदार क्लैपिंग करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जोरदार क्लैपिंग। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे सिसो, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जब खुदा का कलाम मैं शेयर करता हूं तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि शायद आज ये जो मैसेज है, आज जो खुदा का कलाम मैं बयान करने को हूं, मेरी जिंदगी का लास्ट मैसेज हो सकता है। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है। और जब भी कोई खादम खुदा के कलाम को शेयर करे और वो ये बात जाने कि शायद मेरा मैसेज, मेरा आज का कलाम आखिरी हो सकता है, और सुनने वाले भी इसको इसी तवज्जो के साथ सुने कि हम में से, सुनने वालों में से किसी का भी आज ये लास्ट मैसेज हो सकता है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अजीजों, जो इंसान दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, उतरा है, वो एक दिन इस जमीन को छोड़कर रुखसत होगा। और हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा ईमान है कि जब हम मरेंगे तो हमारा कलाम ये बात फरमाता है, मरोगे नहीं बल्कि तुम मसीह में सो जाओगे। तो मेरे अजीजों, जो मर जाते हैं वो कभी नहीं उठते, जो मसीह में सोते हैं वो फिर उठ जाते हैं। खुदा का कलाम हमें इस बात को बयान करता है कि जो मसीह में मरेगा वो मरेगा नहीं बल्कि सो जाएगा, क्योंकि सोया हुआ शख्स जो है वो उठ जाता है। हम जैसे रात को सोते हैं और सुबह खुदा हमें नया दिन देखने के लिए देता है, नया सूरज देखने के लिए देता है, नया दिन बख्शता है, तो हम जीती जान हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे सिसो, मैसेज जो है पुराना है,
लेकिन खुदा ने मेरे दिल में ये डाला कि इस मैसेज को रिपीट किया जाए। और मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे दरमियान कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मसीह को कबूल किया हुआ है। अपने हाथ खड़े कर सकते हैं जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा, डुबकी वाला बपतिस्मा, गोता लिया है। मैं मुख्तलिफ तरीके से बता रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए। एक बपतिस्मा वो होता है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। वो बपतिस्मा नहीं, वो मखसूस किया जाता है, मखसूस किया जाता है बच्चों को। और जो पानी का बपतिस्मा है, डुबकी का बपतिस्मा है, वो हमारे गुनाहों की मुआफी का बपतिस्मा होता है। बच्चे को जब मखसूस किया जाता है तो बच्चे को पता नहीं गुनाह क्या होता है। गुनाह की पहचान जब इंसान बालक हो जाता है तब उसको पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या मैं बुरा काम कर रहा हूं। बच्चे को पता नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जब उनसे पूछे बपतिस्मा लिया है तो वो हाथ खड़ा कर लेते हैं, हालांकि उन्होंने बचपन का बपतिस्मा सिर्फ मसीह में मखसूस हुए होते हैं। मेरे अजीजों, ये बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा गुनाहों की माफी का, गुनाहों से आजाद होने का नाम है। आमीन, हालेलुया। कुछ बातें सख्त भी आज हो सकती हैं। मैं पहले से तमाम लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा इसको क्लोज भी जल्दी कर लूं। जी मेरे अजीजों, मेरे साथ गलतियों की किताब निकालेंगे। गलतियों, आज जो टॉपिक है वो यही है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनके लिए भी बात होगी, जिन लोगों ने अभी तक नहीं बपतिस्मा लिया उनके लिए भी बात होगी, और जो बपतिस्मा याफ्ता हैं उनके लिए भी मैसेज बड़ा खास होगा ताकि हम इस बात को जान सकें। मेरे अजीजों, आज हम कौन सी इबादत कर रहे हैं? कोई बता सकता है? शायरबानी की इबादत। और शायरबानी, पूरी शायरबानी, आधी शायरबानी नहीं, पूरी कंप्लीट शायरबानी कैसे की जाती है, इस बात को आज हम सीखेंगे। और कौन लोग पूरी शायरबानी में शामिल हो सकते हैं। जी, गलतियां 3 बाब, गलतियां 3 बाब और उसकी 27वीं आयत। 27वीं आयत। जी मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत और बाइसे नसीहत हो। सब आमीन बोल सकते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात हमें लिखी हुई मिलती है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। इसका मतलब है कि जितने लोगों ने, सबने नहीं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वो मसीही तो जरूर हैं लेकिन मसीहत में शामिल नहीं हैं। हम बड़े फख्र से कहते हैं जब
जब कोई हमसे पूछे भाई आप कौन हैं, हम कहते हैं हम मसीही हैं। आप लोग तब तक मसीही नहीं हैं जब तक आप मसीह में शामिल नहीं हो जाते। मसीहत में शामिल होने के लिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है। और आगे 28वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत, लिखा हुआ है कि ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम और ना कोई आजाद, और ना कोई मर्द और ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। किसमें एक है? मसीह यीशु में एक हो। और मेरे अजीजों, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रही, ना कोई गुलाम रहा, ना आजाद रहा, मसीह यीशु में सब एक हो गए। क्या हम सब एक हैं? आज शाम हम सब के लिए ये बात है जो खुदा का कलाम आज हम सब के लिए खुला है। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि ये जो बात हो रही है, ये जो कलाम में बात बयान की जा रही है, जमीन पर तो हम औरत भी हैं, मर्द भी हैं, यूनानी भी हैं, और मेरे अजीजों हम तमाम कौमें हैं। लेकिन इस बात को, इस भेद को आज समझने की जरूरत है। ये बात आसमान की जा रही है। इस बात को हम जमीन पर अगर सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बात कलाम में क्यों लिखी गई है। क्योंकि मेरे अजीजों, जमीन पर हम सब कौमें, कबीले बहुत सारे हैं, औरतें, मर्द, सब कुछ हैं। लेकिन जब हम इस जमीन से रुखसत होंगे, आसमान पर हमारी जगह होगी, तो आसमान पर ना कोई औरत, ना कोई मर्द, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, मसीह में सब एक। ये बात आसमान की हो रही है। आसमान पर हम एक होंगे। लेकिन बात वही है कि जब हम मसीह में शामिल होंगे तब। अगर हम मसीह में शामिल नहीं हैं तो हम जमीन के वारिस हैं। आसमान के वारिस बनने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेना होगा। बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, 29वीं आयत ये बात सीखने वाली है। हम किस नस्ल से हैं, हम किस कबीला से हैं, और जब तक हम बपतिस्मा नहीं ले लेते तो मेरे अजीजों लिखा हुआ है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस भी हो। क्या लिखा हुआ है? अगर तुम मसीह के हो तो वादा के मुताबिक, वादा के मुताबिक इब्राहिम की नस्ल के वारिस हो। हम सब कहते हैं, अक्सर औकात बात की जाती है फौतगियों पर। जब कोई शख्स मर जाता है, उस वक्त उस फौतगी वाली जगह पर बात की जाती है कि खुदा तुझे इब्राहिम की गोद अता करे। मेरे अजीजों, इब्राहिम की गोद तभी अता की जाएगी और मसीही ईमान के मुताबिक जब तक हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल नहीं हो जाते। आज शाम बहुत से लोग हैं जो इब्राहिम की नस्ल में शामिल हैं और वादा के मुताबिक वारिस भी हैं।
इब्राहिम की नस्ल में शामिल होने के बाद हम वारिस किस चीज के हैं? आसमान के वारिस बन जाते हैं। जमीन के वारिस तो बहुत से हैं, जमीन पर तो विरासत की बहुत सी लड़ाइयां झगड़े हैं, लेकिन आसमान की विरासत को हासिल करने के लिए हमें मसीह में शामिल होना है और वादा के मुताबिक इब्राहिम की नस्ल में शामिल होना है। सिर्फ कहने से हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल नहीं हो सकते, हमें खुदा के कलाम को पूरा करना पड़ेगा। मेरे असीसों, निजात का मैसेज अभी से मैंने शुरू इसी वजह से किया है कि आने वाले दिनों में हम बहुत से लोगों को खुदा के गल्ला में जमा कर सके, बहुत से लोगों को हम मसीहत में ला सके। जो नाम के मसीही हैं, जो उनके लिए बात की जा रही है। हमें नाम के मसीही नहीं बनना, हमने कलाम के मुताबिक मसीही बनना है और मसीही जिंदगी को बसर करना है। कितने लोग चाहते हैं कि हम हकीकी मसीही बने? कितने लोग चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। कोई भी मसीही जिंदगी बसर नहीं करना चाहता। मेरे अजीजों, जब ये बात की जाती है तो हमें खुशी से एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ खड़े करने चाहिए। हमें फख्र होना चाहिए कि हम मसीही हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है। बहुत मजबूत वादा, बहुत पक्का वादा। उसने कहा है कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे तमाम रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, हमारे माँ बाप अगर मर भी जाएं तो हम यतीम नहीं हैं। हमारा कलाम हमें बताता है हम यतीम नहीं हैं। इतना बड़ा वादा किसी ने किया हो? किसी नबी ने यह वादा नहीं किया कि दुनिया की आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। हमें फक्र है इस बात पर और होना चाहिए। और दूसरी बात, उन लोगों के लिए आज मैं बात करने लगा हूं जो लोग बपतिस्मा याफ्ता है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने के बाद हम अपनी जिंदगियां कैसे बसर कर रहे हैं? हम आज अपने ऊपर गौर करेंगे। जितने लोगों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया हुआ है, आज हम सोचेंगे अपनी जिंदगियों के बारे में। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी दोहराया था कि शायरबानी तो सभी करते हैं, लेकिन यहां पर जब से शायरबानी हो रही है, पूरी शायरबानी, आधी शायरबानी हमने कभी भी नहीं की। पूरी शायरबानी एक साल में एक बार पूरी दुनिया में शायरबानी की जाती है। एक साल में एक बार दुरुस्त शायरबानी की जाती है, बाकी दिन क्यों नहीं? मेरे अजीजों, ये बात सोचने वाली है। क्या हम खुदा के कलाम को एक साल में एक बार पूरा करें? लिखा हुआ है कि जब भी तुम करो मेरी यादगिरी में यही किया करो। और मेरे अजीजों, एक बात सिर्फ हम पर फर्ज की गई है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई, हमारे अमीन भाई बड़ी खुशी से हमारे पास आते हैं और आप जानते हैं 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है। जी अमीन भाई, 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है और हम पर भी एक फर्ज किया गया है। बस एक बात फर्ज की गई है। खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती से कहा है। आए मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील निकाले। मैं चाहता हूं कि आज इस बात को हम सीखें। हम सब जानते तो हैं, लेकिन कई बार हम पूरा नहीं करते। मैं चाहता हूं कि दोहराया जाए इस बात को। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील
13 बाब मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत। मैं चाहूंगा भाई इस्माइल पढ़ने में रहनुमाई करें। एक ही आयत ताकि हम सीख सकें। पहले 13वीं से शुरू कर लें। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। आमीन आमीन। क्या फर्ज है जी? मेरे साथ रहिए। एक दूसरे के पांव धोया करो। साल में एक बार एक दूसरे के पांव धोए जाते हैं। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं जिस चर्च में जाता था या सीखता था, खुदा के कलाम को सीखता था, उस जगह पर भी मैंने खुद 200 बंदे के पांव धोए हैं। 200 बंदे के, 250 बंदे के, अकेला बंदा बैठ के पांव धो रहा है। लेकिन बाइबल में हमने जो आज सीखा है कि ये तुम पर फर्ज है कि किसके पांव धोने हैं? एक दूसरे के पांव धोने हैं। मैं किसी चर्च को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन जब से खुदा ने मुझे खड़ा किया है अपने काम के लिए, अपने खुदा कलाम के लिए, मुनादी करने के लिए, तो मैं ये बात कोशिश करता हूं कि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मैं उसी तरीके से, हम खुदा के कलाम को पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। कई बार होता है यार सर्दी बड़ी, आज पैर रह नहीं दिए, रह नहीं दो आज भाई साहब, मैं तो हुणे नहा के आया हूं। कई बार मैंने ये बातें सुनी हैं, भाई नहा के आए हो, लेकिन कलाम कह रहा है कि दस्तरख्वान पर शामिल होने से पहले, मेरा बदन और खून लेने से पहले तुम पर एक बात फर्ज की गई है। एक बात फर्ज की गई है, उसको भी ठीक से पूरा नहीं करते लोग। करना क्या है? सिर्फ पांव धोने हैं। अगर ये बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है तो इसका कोई मकसद है। ये ऐसे ही नहीं बातें लिखी गई, ये रूह की हदायत से लिखी गई हैं। तो खुदा ने अगर ये बात बयान की है तो मेरे अजीजों इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अक्सर कई बार ऐसा भी हो जाता है, ज्यादातर बीबियां चुना, कोई बीबियां सामने बैठ दिया ने एक दूसरे के पैर धोना से तो मुश्किल जी हो जाती है। मैं दे पैर धोवा। खुदा ने अगर ये बात लिखी है तो जब हम एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, एक दूसरे के पांव धो देते हैं, तो मेरा ईमान है कि हमारे अंदर से जो खुदी है, जो घमंड है, वो निकल जाता है। ऐसे ही नहीं बातें खुदा के कलाम में बयान की गई, हर बात का कुछ मकसद है। भाइयों में है लेकिन कम है, बहनों में बहुत ज्यादा ये बात पाई जाती है। इस बात को जाने, जितने लोगों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, ये बातें उन लोगों के लिए हैं। और जो लोग अभी तक मसीहत में शामिल नहीं हैं, उनके लिए बात यह है कि वो सीखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे अजीजों, आज जब हम उसके बदन और खून में शामिल होने को हैं तो हमने एक दूसरे के पांव धोने हैं। अभी इधर ना उधर मम्मा के पास लिखा है कि तुम मेरे दस्तरखान में और अब्लीस के दस्तरखान में दोनों में शामिल नहीं हो सकते। अफसोस की बात है कि आज इस दस्तरखान की बात तो है ही है, लेकिन आज हमारी जिंदगियां जो हैं मसीही ईमान के मुताबिक बसर नहीं हो रही।
हम 50-50 चल रहे हैं। मसीह को भी राजी किया हुआ है और बाबिया ने भी राजी किया है। बाबे जो कलाम के बगैर बातें करते हैं, कलाम का इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, नमाज का पता नहीं है, हम उनके पीछे भी चलना शुरू हो जाते हैं। मसीही ईमान हमें इन बातों से दूर रखता है। अगर तुम मसीह के हो तो खुदा के क्या हो? फर्जंद हो। कितनी बड़ी बात! अगर हम मसीह में हैं तो उसके फर्जंद हैं। फर्जंद यानी कि उसकी बेटियां और बेटे हैं। बेटियां और बेटे यानी कि हम शाही कहनों का फिरका है। हम नाम के शाह नहीं है। कुछ लोग नाम के शाह बने हुए हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें बताता है कि तुम बादशाह की औलाद हो। बादशाह का बादशाह, हकीकी शाह। हम हैं मसीही, लेकिन हमें पता ही नहीं इस बात का कि किसके बेटे हैं। लिखा हुआ है कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगे। तो खुदावंद कहां पर है? कहां पर है खुदावंद? वैसे तो हर जगह पर मौजूद है। लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद होऊंगा। तो हमारा ईमान है कि हम जब 2 या 3 जमा हो जाते हैं तो आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान जमीन पर उतर आता है। इसका मतलब है कि खुदा आसमान पर रहता है। हम जब उसे पुकारते हैं तो वो जमीन पर उतर आता है। कितनी मोहब्बत हमारे साथ! कभी हमने सोचा है, प्लीज जरा बच्चों को बिठा लें तो खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, बच्चों पर तवज्जो ना करें। मैंने पहले ही बताया, खुदा ने कहा है कि तुम्हारे बहन भाई, बच्चे, माँ बाप तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। क्या आप यतीम रहना चाहते हैं? हमारा खुदा जिंदा खुदा है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। अगर हम अपने कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर नहीं करते तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि हमारी जिंदगियां मुर्दा जिंदगियां हैं। हम चलती फिरती लाशें हैं अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर नहीं करते। क्या हम लाशें बनना चाहते हैं? हम चलती फिरती लाशें बनना चाहते हैं? मेरे असीसों, अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो लिखा हुआ है, जब आदम ने खुदा की बात को ना माना तो खुदा ने क्या कहा? जिस रोज तूने इस फल को खाया तू क्या हुआ? तू मरा। क्या वो मर गया? आदम ने जब गुनाह किया, उस फल को खाया तो क्या वो मर गया? जिंदा रहा, मरा नहीं। 930 बरस तक वो जिंदा रहा, लेकिन खुदा से जुदाई मौत है। वो खुदा से जुदा हो गया तो उसने मौत में जिंदगी बसर की। 930 बरस जिंदा रहा, लेकिन मुर्दा जिंदगी। आज हमारे पास मौका है, खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम मुर्दा जिंदगियां ना जिए, हम खुदा के कलाम पर अमल करें और जिंदा जिंदगियां जिए। खुदा ने हमें अपने फरजंद बनने का हक बख्शा। तो पहले भी बताया, जमीन पर अगर देखें तो हमारा माँ बाप जहां पर है हम वहीं पर जाते हैं। हमारी शादियां भी हो जाए, हमारा जो ठिकाना है वो हमारा माँ बाप ही होता है। तो इसी तरह अगर हम मसीह के फर्जंद हैं, खुदा के फर्जंद हैं, तो हमारा ठिकाना आसमान है, जमीन नहीं। लेकिन कुछ बातों पर हमें अमल करना पड़ेगा।
आज जिस टॉपिक को मैंने खोला है, ये बड़ा ही खास टॉपिक है, ये बड़ी ही खास इबादत है, जिस इबादत की हम अहमियत को नहीं जानते। इस इबादत की अहमियत को जाने, ये बड़ी खास इबादत है। कुछ लोग ऐसे हैं जानते ही नहीं, इसकी खासियत को नहीं जानते। खादम भी हैं, आम लोग भी हैं, लेकिन ये बात को जानते ही नहीं कि ये बड़ी खास इबादत है। मसीह के बदन और खून में शामिल होना, ये कोई छोटी बात नहीं। पिछले मैसेज में मैंने आप सबको ये बात बताई थी। इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को भी धोखा देने की कोशिश की गई, उसको अगर मगर में डाल दिया। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। रोटी के पीछे लगाया हुआ है। हमारी सोचें, हमारे ख्यालात रोटी पर जाकर खत्म होते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। लिखा हुआ है जिंदगी की रोटी मैं हूं, आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं। लिखा हुआ है तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया, जो आसमान से उतरा, वो फिर भी क्या हुए? मरे। लेकिन जो मेरा बदन खाता है, जो मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और वादा किया गया है आखिरी दिन मैं उसे जिंदा करूंगा। आज शाम बड़ी खास इबादत में है, और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप जाने, इस बात को सीखें कि मसीह के बदन और खून में हमने शामिल कैसे होना है। शादियों में तो बड़े अच्छे से हम शामिल होते हैं, बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन उसके बदन में शामिल होने के लिए अफसोस की बात हमारी कोई तैयारी नहीं। चले गए थे ठीक है, ना गए थे फिर की हो गया? लाडली कौम। अफसोस की बात है, मसीही कौम लाडली कौम है। खुदा के कलाम को पूरा किया ना किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि मसीह का जल्द आना जरूर है। मैं कहता था कि आखिरी हफ्ता में हम जिंदगियों को गुजार रहे हैं, लेकिन आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं, आखिरी हफ्ता नहीं, आखिरी लम्हे हमारी जिंदगी में चल रहे हैं। हमें नहीं पता कब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर हमें लेने के लिए आ जाए। और मेरे अजीजों, वही लोग उठाए जाएंगे जिन लोगों ने तैयारी की हुई है। क्या हम तैयार हैं? हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है। एक महीना पहले हमें अगर पता है कि ये इबादत की डेट रखी गई है, हम इबादत छोड़ देंगे, शादी अटेंड करेंगे, हकीकत अटेंड करेंगे। अफसोस की बात है, हम अव्वल दर्जा खुदा के कलाम को नहीं देते, दुनिया के कामों को देते हैं, अपनी औलाद को देते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं। लेकिन सीखने की बात है कि अव्वल दर्जा सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद का है। तालियां बजा सकते मेरे लिए नहीं बजानियां, जिंदा खुदा के लिए। मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरी बातों को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को गौर से, तवज्जो से सुन रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बात मैं कर रहा हूं जिन लोगों ने मसीह को कबूल किया हो, अपनी जिंदगियां, रूहानी जिंदगियां गुजार रहे हैं। एक वाकया याद आ गया मुझे। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऊंची ऊंची दुआवां, गैर जुबानों में दुआवां, बड़ी रूहानी जिंदगी नजर आती है, लेकिन अंदर से खाली, खोखले। जब हम अंदर से खाली होंगे तो सीधी बात है, खुदा काम नहीं करेगा। जरूर है कि हम रूह से भरे हों,
लिखा हुआ है खुदावंद ऐसे परिस्तार ढूंढता है जैसे जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। और मेरा ईमान है काफी अरसे के बाद रूह से प्रस्तिश की गई है, बड़ी रूह के साथ। जैसे ही भाई ने प्रस्तिश शुरू की थी, उसके बाद बाजी ने की, उसी वक्त मैंने महसूस किया कि खुदावंद की हजूरी इस जगह पर लग चुकी है। ये बहुत कम होता है। भाई लोग किधर है? किधर है? भाई के लिए मैसेज है, मेरे लिए, मेरे पास मैसेज है भाई अनूप के लिए। खुदा ने प्रस्तिश के दौरान मेरे दिल में डाला। मेरा ईमान है जैसे अनसमल, हम सब जानते हैं, जब प्रस्तिश करता था तो प्रस्तिश के वसीला से लोग आजाद होना शुरू हो जाते थे। मैंने महसूस किया है कि भाई जब प्रस्तिश कर रहा था, जैसे ही इसने प्रस्तिश शुरू की तो ऐसे महसूस हो रहा था, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया कि खुदा भाई को इस तरह इस्तेमाल करना चाहता है जैसे अर्नसमल किसी वक्त में खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया है। ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, खुदा ने मेरे दिल में डाली। मेरा ईमान है कि भाई प्रस्तिश करेगा जब अभी भी लास्ट में हम कोरस करेंगे। और मेरा ईमान है कि बहुत से लोग झगड़े हुए हैं जो आज शाम आजाद होंगे। बहुत से जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, धैर्य टूटेंगे आज शाम इन जिंदगियों में से। खुदा ने हमारे जिन्नों को जकड़ रखा है, हमारी सोचों को जकड़ रखा है। आज मेरा ईमान है तमाम जिंदगियां आजाद होंगी, झगड़े आजाद होंगे, जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, धैर्य टूटेंगे। और दुश्मन इब्लीस आज शाम हमारी जिंदगियों में से शर्मिंदा होगा। कितने लोग चाहते हैं कि इब्लीस हमारी जिंदगियों में से शर्मिंदा हो? कितने लोग चाहते हैं? हम सब इब्लीस में जकड़े हुए हैं। अगर आज शाम हम इब्लीस को शर्मिंदा करना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में से, तो अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। खुदा आज शाम आपको आजाद करने को है। और जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि हम आखिरी दिन में गुजर रहे हैं। आखिरी हफ्ता खत्म हो चुका है, लास्ट दिन। भाई ने पहले भी बताया, भाई इस्माइल ने, कि खुदा की नजर में 1000 बरस ऐसे है जैसे कि कल का दिन जो गुजर गया। हम इस जमीन के वारिस होकर बैठे हुए हैं। हम जितने लोग इस जमीन पर अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम इस जमीन को छोड़ें। वो सोचने वाली बात है, खुदा की नजर में हमारी जिंदगी कितनी है? एक दिन, मेरा ख्याल एक दिन भी की भी पूरी नहीं। अगर अच्छे 1000 बरस है तो खुदा की नजर में कितने दिन है? एक दिन। बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र मतुसला ने पाई। कितनी उम्र थी मतुसला की? कोई बता सकता है? मतुसला ने कितनी उम्र पाई? एक ही शख्स है जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है। मतुसला ने 969 वर्ष जीता रहा। 969 वर्ष इस जमीन पर जीता रहा। इसका मतलब है कि वो एक दिन की जिंदगी भी नहीं जिया। तो आज हम सोचें, जो हम इस जमीन पर कब्जा कर बैठे हुए हैं, क्या हमारा आखिरी ठिकाना ये जमीन है? हमारा आखिरी ठिकाना जमीन नहीं है, हमारा आखिरी ठिकाना आसमान है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी एक दिन की भी नहीं है। गौर करें अपनी जिंदगी पर। जो 100 साल के भी हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं हमने बड़ी उम्र पाली है। लेकिन खुदा की नजर में हमारी जिंदगी ऐसे है
मैं अक्सर कहता हूं कि एक बरसातों में कीड़ा आता है, पोमक्कड़ कहते हैं जिसे, बरसातों में आता है, और वो कितनी देर के लिए जीता है? थोड़ी देर के लिए, ऐसे आया और थोड़ी देर में ही खत्म, हम देखते हैं कि मरा हुआ। खुदा की नजर में हमारी जिंदगियां ऐसी जिंदगियां हैं, लेकिन हम फक्र करते हैं मैं 100 साल का हूं, मैं 120 साल का हूं। अगरचे आप 100 साल के हो गए हैं तो आपकी जिंदगियां अंधेरे में गुजर रही हैं। अगरचे आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आप अंधेरे में हैं। आज शाम उन लोगों के लिए ये मैसेज है, ये कलाम है, जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया, सिर्फ मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीही ईमान में हैं, लेकिन मसीह को जानते नहीं। उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो खुदा के करीब आ सकते हैं। और हमने जैसे शुरू में पढ़ा कि तुम जितनों ने बपतिस्मा लिया, किस चीज का लिया? मसीह में शामिल होने का। जो लोग मसीह में शामिल नहीं हुए, उन लोगों के लिए मौका है कि वो मसीह में शामिल हों और उसके नाम का बपतिस्मा लें, ताकि हम मुर्दा जिंदगी में से निकलें और जिंदा जिंदगी गुजार सकें। अफसोस की बात, जहां पर इस जगह पर जो लोग बपतिस्मा आपता नहीं है, वो लोग इस बदन में और खून में शामिल नहीं हो सकते। अफसोस की बात नहीं है कि हम अभी तक मसीह के बदन और खून से दूर हैं। सोचें, अपनी जिंदगियों पर सोचें, गौर करें, और मेरे असीसों, मसीह में शामिल हो, मसीहत में आए, एक हकीकी मसीही जिंदगी गुजारें। खुदा ने आज एक बार फिर आप सबको मौका दिया है, और जो लोग मसीह को कबूल कर चुके हैं, उन लोगों के लिए यह बात है कि अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करें। अगरचे आप उसके फर्जंद बन चुके हैं, उसके बेटियां और बेटों में शामिल हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियां 50-50 ना बसर करें, अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। आज शाम किसी पर गौर ना करें, अपने ऊपर गौर करें। क्या हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो मसीह के कलाम के मुताबिक है? अफसोस की बात, अगर हम मसीह के बदन और खून में भी शामिल होते हैं, तो शामिल होने के बाद अफसोस उतनी देर अमल जितनी देर हम इस जगह पर मौजूद हैं। जैसे ही हमारा कदम दरवाजे से बाहर, फिर वही दुनिया के कामों में हम झगड़े जाते हैं, फंस जाते हैं। आज आपके लिए मैसेज है, अपने आप को मजबूत करें, अपनी जिंदगियां दवाइया जिंदगियां बनाएं, अपनी जिंदगियां एक रूहानी जिंदगियां बनाएं, दिखावे के रूहानी ना बने, हकीकी रूहानी बने। जो इख्तियार आप लोगों को मिला है, बेटियों का, बेटों का, अगर आप बेटियां और बेटे बन चुके हैं तो अपने इख्तियार को समझें। ये इख्तियार दुआ करने का या किसी झगड़े को आजाद करने का पादरियों के पास नहीं है। मैं साफ बात कर रहा हूं, पादरियों ने आपको झांसे में रखा हुआ है, झांसे में रखा हुआ है कि मेरे पास आओगे तो तुम शिफा पाओगे। झांसा दिया हुआ है, आपको सही तालीम नहीं दी जाती, खालस तालीम नहीं दी जाती, झांसे में रखा हुआ है। समझे, अगर आप बेटियां और बेटे हैं, जैसे हमारे दुनियावी बाप, माँ है, बाप है, हम उनके सामने कोई भी चीज रखते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या वो देते नहीं है? कोशिश करते हैं आपको हर जरूरी चीज देने की। तो जब आप इस इख्तियार को हासिल कर चुके हैं,
आप उसके बेटियां और बेटे बन चुके हैं, तो आपके पास हर तरह का इख्तियार है। सिर्फ पादरी के पास इख्तियार नहीं। कोशिश करें, ईमान के साथ कभी कोशिश करें, किसी के ऊपर हाथ रखकर दुआ करने की कोशिश करें, देखें वो शफा पाता है या नहीं। आपको हक दिया गया है, कोशिश करके देखें, समझें इस बात को, सीखें इस बात को, जाने इस बात को। टाइम ज्यादा हो रहा है भाई, टाइम देख रहा है, कोशिश कर रहा था क्लोज करने की, लेकिन मेरे अजीजों, हासिल कलाम आपके लिए यही है। जितने लोग मसीह में शामिल हो चुके हैं, मसीह का बपतिस्मा ले चुके हैं, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा ले चुके हैं, वो अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी जिंदगियां बसर करें और कोशिश करके देखें। मेरे कहने पे कभी कोई झगड़ा सामने आ जाए तो डरना नहीं, इसके ऊपर हाथ रख देना, उसी वक्त वो तड़प तड़प के मर जाएगा। प्लीज, आपको त्यार दिया हुआ है खुदा ने, अब प्लीज की जरूरत नहीं है वो भागे ना, आजमाएं अपने आप को, चेक करें, पादरी के पास ना जाएं, खुद कोशिश करें, क्योंकि आपने ये इख्तियार हासिल कर लिया है। और जो लोग अभी तक दूर हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने इसीलिए निजात का मैसेज, बपतिस्मे का मैसेज दिया, क्योंकि आगे सीजन आ रहा है, रोजे आ रहे हैं, और रोजों में बहुत से लोग चाहते हैं कि हम बपतिस्मा ले लें और बपतिस्मे को समझें। जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया हुआ, वो भी समझें और बपतिस्मा लें, और जो ले चुके हैं वो इस बात को जाने कि हमें ये इख्तियार मिल चुका है। दुरुस्त बपतिस्मा, दुरुस्त शायरबानी और पूरी शायरबानी। जिन लोगों ने अभी तक पांव नहीं धोए, उनके पास मौका है कि वो अपने पांव धो सकते हैं मैसेज के बाद। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे आज के मैसेज के वसीला। हालेलुया।